गांव में सूखा पड़ गया था। बरसात नहीं हुई तो खेत सूख गए और लोग काफी व्याकुल थे। मोहन भी अपने छोटे से गांव से काम की तलाश में निकल पड़ा। पैदल चलकर वह सूर्या गांव पहुंचा। वहां का मौसम ठीक ठाक था और लोग खेती बाड़ी में लगे दिखे। मोहन के पास रहने के लिए कुछ भी न था। चलते चलते वह बड़े किसान धर्मेंद्र हाजरी के घर पहुंचा और अपने लिए काम मांगने लगा। दादाजी, मैं मोहन, हमारे गांव में सूखा पड़ गया है। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो मैं बड़ी मेहनत से काम कर लूंगा। धर्मेंद्र हंसकर बोला, हाय राम, तुम्हारी हालत वाकई दयनीय है। मेरे पास काम है। हमारे पास 30 गाय और 30 भैंस है। रोज उनका ध्यान रखना है। सुबह शाम चारा पानी देना और गोबर साफ करना। महीने के अंत में मैं तुम्हें 300 रुपए दूंगा और तुम्हें खाना मेरी गौशाला में ही मिलेगा। तुम रहोगे तो काम भी ठीक होगा। मोहन ने खुशी खुशी काम स्वीकार कर लिया। गौशाला में रहकर वह दिन रात मेहनत करने लगा। वह जानवरों को बड़े प्यार से संभालता, समय पर चारा देता और सहनशीलता से उनकी देखभाल करता। कुछ ही महीनों में गायों का दूध बढ़ गया और धर्मेंद्र भी मोहन के काम से खुश हुआ। फिर धर्मेंद्र ने उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 600 रुपए कर दी। मोहन ने ये पैसे बचा कर अपनी छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। पहली बार उसने अपने घर में चैन से सोया। समय गुजरता गया। मोहन के पास धीरे धीरे कुछ पैसे जमा हो गए। एक दिन लौटते हुए गांव के कुछ चोरियों की बातें सुनकर वह चिंतित हुआ। रात में उसका घर खाली रहता था और उससे डर भी लगा कि पैसे चोरी हो सकते हैं। उसने धर्मेंद्र से कहा, दादाजी, क्या मैं आपके किसी भरोसेमंद के पास पैसे रखवा सकूं? रात में घर खाली रहता है। धर्मेंद्र ने बताया, गांव में एक मंदिर के पुजारी रामकिशन है। वह बहुत संयमी और सादा जीवन जीने वाले इंसान है। तुम वहाँ रखवा सकते हो। मेरे विचार से सुरक्षित रहेगा। मोहन ने मंदिर में पैसे रखवा दिए, कुल 200। पुजारी ने हाथ जोड़कर वफाई का वादा किया और कहा सब सुरक्षित रहेगा। मोहन चैन की सांस लेकर घर चला गया। 2 साल ऐसे ही बीते। एक दिन मोहन ने सोच लिया कि अब जमीन खरीदकर खेती शुरू करूंगा। वह पुजारी के पास गया और पैसे मांगे, पर वह मिलने पर कहने लगा, अरे भाई, मेरे पास बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। कागज दिखाओ कि तुमने कितने दिए थे। मोहन के पास कोई कागज पत्र न था। उसने केवल पुजारी की बात पर भरोसा किया था। पुजारी का व्यवहार बदल गया। उसने ढोंग और बहाने बनाना शुरू कर दिए और अंततः मोहन को टाल दिया। मोहन ने विनती की, पर बात बढ़ी तो पुजारी ने अपने कुछ लोगों को बुलाकर मोहन को धमकाया और पीछे से धक्का दे दिया। मोहन बुरी तरह घायल हो गया और निराश होकर घर लौट आया। तभी धर्मेंद्र ने सब सुना और मोहन के पास पहुंचा। उसने मोहन से कहा, मैं तुम्हें न तो धोखा देना चाहता था और न ही किसी तरह की बेईमानी की सलाह दी थी, पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। धर्मेंद्र ने एक चाल सोची। अगले दिन वह एक बड़ा बैग पैसों के साथ मंदिर पहुंचा और बोला, भाई रामकिशन, मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या आप मेरे ये पैसे अपने पास रख कर रखेंगे? पुजारी ने बड़ी आसानी से कहा, रख लो, मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। तभी धर्मेंद्र ने मुस्कुरा कर कहा, और तुम कल मेरे पास आकर इन्हें लौटाना मत भूलना। धर्मेंद्र वहां से चला गया। कुछ देर बाद गांव में खबर आई कि दूर के व्यापारी अचानक गांव आ रहे हैं। इसलिए धर्मेंद्र ने आने के बहाने अपना बैग ले लिया और किसी साजिश के बिना चला गया। पुजारी के चेहरे पर चिंता के बादल नजर आए। वह जान गया कि उसे जांच का सामना करना पड़ सकता है। अगले ही दिन जब मोहन और कुछ गांव वाले पुजारी के पास गए, तो पुजारी ने हड़बड़ी में मोहन के पैसे लौटा दिए। डर गया कि गांव वालों की नजरें और चर्चाएं उसके ऊपर पड़ जाएंगी। मोहन के पैसे वापस आ गए। उसने धर्मेंद्र का धन्यवाद किया। मोहन ने पैसे से छोटी जमीन खरीदी और मेहनत से खेती शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में उसकी हालत सुधर गई। उसने धर्मेंद्र का भी एहसान नहीं भुलाया। धर्मेंद्र ने कहा था, ईमानदारी से कमाया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। मोहन ने गांव में दूसरों की भी मदद करना शुरू किया, विशेषकर उन लोगों की जो नए आते थे और जिनके पास कोई ठिकाना न हो। नेक दिल और ईमानदार काम करने से कठिन समय में भी मदद मिलती है
और धोखेबाजी से बड़ा नुकसान होता है, पर साहस और समझदारी से उसका भी हल मिल जाता है।